महाभारत युद्ध के अंत में बर्बरीक जी से पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। युधिष्ठिर को लगा मेरा नाम लेंगे, अर्जुन को लगा मेरा नाम लेंगे, भीम बोले मेरा नाम लेंगे, पर बर्बरीक कहते हैं कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले बर्बरीक, जिसने शस्त्र का स्पर्श तो दूर देखा तक नहीं है शस्त्र की ओर, तुम कह रहे हो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा वो हैं। मतलब पांडवों तक को ऐसा लगने लगा कि महाभारत युद्ध हमने युद्ध करके जीता है। तब बर्बरीक बोलते हैं, बोले युधिष्ठिर, आप लोगों को युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, पर बिना शस्त्र के पूरी सेना को जो मारने की क्षमता रखता है वो श्री कृष्ण है। वो केवल अपनी छवि मात्र से सबको मार देते हैं। एक कथा आती है, एक उडुपी के राजा थे। भारत में एक जगह उडुपी, दक्षिण में उडुपी के राजा, वो अपनी पूरी सेना लेकर के आए महाभारत युद्ध में। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। युद्धों में ऐसा हुआ जाता था कि अपने जिनसे आपका प्रेम है उन राजाओं को आप पत्र देकर के उनको आमंत्रित कर सकते हो, तो वो भी अपनी सेना लेके आते थे। तो पांडवों ने अपने प्रिय राजाओं को कुछ को पत्र लिखा। उनमें उडुपी दक्षिण भारत के एक राजा अपनी पूरी सेना लेकर के आए। ठाकुर जी ने जब उस राजा को देखा तो भगवान बोले, देखो हमारे पास सेना पर्याप्त है, हमारे पास सैनिक पर्याप्त हैं, सब कुछ पर्याप्त है, पर हमने एक चीज पर दृष्टि नहीं डाली। क्या? इतने सैनिकों का भोजन पानी कौन बनाएगा? तो उडुपी के राजा ने कहा, यह सेवा हमको दीजिए, हम अपनी पूरी सेना सहित भोजन भंडार संभालेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम केवल भोजन बनाएंगे, और शाम को जब आप लोग युद्ध करके आएंगे तो आप सबको बढ़िया गरम गरम भोजन परोसा करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा ली, करो। तो एक चीज हुई महाभारत युद्ध में, क्या? प्रत्येक दिन सेना घटती थी, प्रत्येक दिन कई लोग मर जाते थे, पर वो उडुपी के राजा और उनकी सेना भोजन बनाती थी तो वो उतना ही बनता था जितने लोग होते थे। मतलब घटने के बाद भी कभी बढ़ता ज्यादा नहीं था। अंतिम पंक्ति जब बैठती थी प्रसाद पाने के लिए, उसमें सारी कढ़ाइयां साफ हो जाती थी। भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो एक दिन ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हारी कला हमने देखी, बोले जितनी सेना घटती गई तुम उतना ही भोजन बनाते थे, कैसे? तुमको कैसे पता चलता था आज कितनी सेना बचेगी? तो उडुपी के उस राजा ने कहा, बोले कि मैं रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, शिविर में एक थाल में चने रख देता था, एक कटोरी में चने रख देता था, और वो चने गिन के रख के आता था। और सुबह जब वो चने लेकर के आता था, जब आप लोग युद्ध पे चले जाते तो मैं गिनता था, उनमें जितने चने कम होते थे मैं समझ जाता था कि आज उतनी सेना के लोग कम होने वाले हैं, क्योंकि रात भर श्री कृष्ण ने मंत्रणा बनाई है, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? युद्ध अर्जुन युधिष्ठिर आदि नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो रात में श्री कृष्ण पहले ही डिसाइड कर देते थे कि आज क्या क्या होगा, कौन कौन कैसे कैसे मरने वाला है। और बोले उन चनों से मुझे अंदाजा हो जाता था कि आज इतने लोग घटने वाले हैं, तो उसी हिसाब से भोजन बनता था, उतना ही भोजन बन पाता था। सब लोगों ने बड़ी सराहना की। भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस उडुपी के राजा पे। फिर उसी राजा को आश्वासन देकर के ठाकुर जी ने वहां प्रस्थान गए भी उडुपी, वहां ठाकुर जी का एक मंदिर भी विद्यमान है, उस राजा के द्वारा ही निर्माण, ऐसा मैंने सुना। तो भगवान का स्वभाव क्या है? कर्ता आपको दिखा देंगे पूरी दुनिया को, पर किया आपने नहीं है, करवाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। और हम लोग कैसे हैं? काम सबरा आप कर दो, फिर जब काम हो जाएगा तो तुम पीछे हट जाओ, हम हाथ लगा देंगे उसमें,
ताकि नाम हमारा हो जाए। हमने किया। घर में कई बहन भाई भी ऐसे होते हैं ना, जैसे बहन बढ़िया भोजन बनावे तो घर पे आए मेहमान उसकी प्रशंसा कर, वाह सब्जी बहुत अच्छी बनी, दाल बहुत अच्छी बनी है, वाह बेटा तुमने क्या सुंदर बनाया। तो भाई ऐसे विनोद में भाई कभी कभी कहता, बोले इसने बनाई तो क्या हुआ, टमाटर तो मैं लेके आया था, दाल तो मैं खरीद के लाया था, मैं लेके ही नहीं आता तो कैसे बनाती। तो ये एक विनोद की बात है, पर मानव का ऐसा स्वभाव होता है, वो सब जगह अपना नाम चाहता है। और ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, वो सब जगह आपका ही नाम चाहते हैं, करने के बाद भी। एक वैष्णव प्रेमी का ऐसा ही स्वभाव हो जाता है ठाकुर जी के जैसा, क्या करेंगे स्वयं पर मान पूरा दे देंगे आपको, आगे कर देंगे आपको। कई सारे ऐसे वैष्णव कथा कराते हैं, वो पहले दिन ही महाराज जी हमारा नाम मत बोलिएगा आप कथा में, और पूरी जनता बैठी है और आयोजक, मुख्य आयोजक जिसने पूरी कथा संभाली वो कहां बैठा है, वो पीछे बैठा है कहीं पर, कहीं कोने में बैठा, दिख ही नहीं रहा किसी को, मेरा नाम ज्यादा ना हो। ऐसा स्वभाव चित्त में आना, नाम ना होने की इच्छा प्रकट होना, यह भी एक भगवत कृपा है और भगवत प्रसन्नता का फल है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आपको ज्यादा अपने नाम की इच्छा नहीं है।